चलो अच्छी बात है। वैसे मैंने उमर को कह दिया है कि जब भी वो सुबह ऑफिस के लिए निकलेगा ना तो तुम्हारे पास मुझे ड्रॉप कर दिया करें और वापसी में मुझे पिक कर ले। इस तरह से तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे और फिर हम मज़े भी करेंगे। जी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं वो मुझे क्यों? नहीं पीना। अरे ऐसे कैसे? वो तुम्हारी जो मैरी है ना, वो तो मेरी क्लास ले लेके गई, जाते जाते ताकीद करके गई कि मैं तुम्हें जूस पिलाऊं। क्यों? मेरी कहाँ गई है? आई थिंक मार्केट का क्या कर गई है। यू ओके? जी जी। अच्छा चलो पी लो ना जूस। ऐसे है नहीं आप प्लीज मेरे पास बस बैठे, आप कहीं मत जाए, मैंने नहीं पीना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास बैठ रही हूँ। हाँ? मैं क्या करूं अपनी बच्ची के लिए। माना कि मैं उसकी हकीकी माँ नहीं हूं, पर दिल से तो सिला की माँ हूं ना। मैं कैसे उसे ऐसी हालत में बर्दाश्त कर सकती हूँ। और यहाँ सर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और वहां निगार बेगम खफा हैं। अली और सिला जो बेचारे बेकसूर हैं, अना की भेंट चढ़कर गलत फहमियों की आग में जल रहे हैं। भाई व्हाट अ सरप्राइज ब्रो। तबीयत ठीक है आज? हाँ हाँ, बस कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी से वापसी में था तो सोचा अपने एम्प्लॉयज पे चेक कर लूँ, काम वाम भी हो रहा है या मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। राइट जारूम। सुनो मैं बस एक ईमेल खत्म कर लूं। हाँ हाँ, मतलब फारिग ही थे। क्या लोगे? कॉफी? हाँ ये जारून साहब के लिए एक ब्लैक कॉफी ले और कोई सैंडविचेस वगैरह दे दे। सो व्हाट्स अप ब्रो? यूनिवर्सिटी गया था, इल्मा मिली थी वहाँ। यार भाई, दादा जान ने सिला को ये बताया ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में उससे मिलने आए थे। इल्मा तक को ये बात नहीं पता थी। अंडरस्टूड सी बात है ना जारून, मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं। तो इल्मा क्या कह रही थी, अब सिला की तबीयत बेहतर हुई है? हाँ बेहतर है, और बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी होश में आती दादा जान ने सबसे पहले उसको ये बताया कि आपके और सारा की रिश्ता हो गया है। बहुत हर्ट हुई है यार बेचारी। एक काम करता जारून, इल्मा को कहो कि किसी तरह मेरी आज सिला से बात करवाते हैं। वो करा देगी, उसने कहा जैसे ही मौका मिलेगा वो सबसे पहले आपको कॉल कराएगी। बट वो जो सर पे जो मेंटल पेशेंट घूम रहा है उसका क्या करना है? नहीं भाई मैं सही कह रहा हूँ। देख ब्रो, इससे ना मोहब्बत कहते हैं, तुझे भी होगी किसी दिन। वो क्या कहते हैं, वो शेर था यार, आग का दरिया। आग का दरिया है, डूब कर जाना। इतनी गंदी शायरी करते हो ना तौबा। इश्क ने मेरे भाई को इतना गंदा शायर बना दिया। भाई सीरियसली, अब आपका और सिला का एक होने का एक ही रास्ता नजर आता है मुझे, कोर्ट मैरिज। नहीं भाई सीरियसली, देखिए एक तरफ दादा जान अपनी अना पकड़ के बैठे हैं और अब अम्मी भी खफा हो गई हैं, और अब इन दोनों के साथ सर खपाने से बेहतर है कि आप दोनों भाग के कोर्ट मैरिज कर लो यार। ऑनेस्टली ब्रो, सिला की हालत देखकर मैं तो कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी आई नो सिला, वो कभी नहीं मानेगी। तो भाई इन हालात से पहले आप भी तो नहीं मान रहे थे ना, फिर आप भी चेंज हो गए तो उसे भी मना लें। कैसे? अपने से बिछड़ने का खौफ दिला के। नहीं, पिछली बार उसको भूल जाने के लिए कहा था तो वो सीढ़ियों से गिर गई थी। इस बार कुछ और कहा तो आई डोंट नो क्या होगा। यार एक तो सबसे पहले ना अपने ऊपर से ये सीरियस और सोबर किस्म का जो कैरेक्टर ने उतारते हैं, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा।
अपने अंदर का हीरो जगाए यार। वो मौला जट टाइप डंडा लेके प्यार के लिए लड़ता है, कुछ तो करो। किस एंगल से मैं तुम्हें मौला जट लग रहा हूँ? हाँ नहीं लगते, बट स्टिल ट्राई तो करें। हो गया? यार आई एम सीरियस। चल। हम चल। कॉफी कहाँ रह गई? सॉरी सर, किसी ने काम भी करना होता है। जल्दी जल्दी। जी बॉस की कॉफी ले आए हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं, जल्दी करें प्लीज। हैप्पी? अच्छा तुम यूँ करो कि सिला के लिए सूप बना लो और बाकी सबके लिए चाय बना लो, ठीक है? ठीक है। जाओ जल्दी करो। मैरी, रुकिए जरा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ उस दिन हॉस्पिटल में सिला को मिलने अली और उसकी फैमिली आई थी। ये बात आपने छुपाई क्यों? दुरानी साहब के कहने पर। जारून मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आज नहीं तो कल मुझे पता लग ही जाता। मैं शर्मिंदा थी बेटा, और उससे कई ज्यादा मजबूर थी इल्मा बेटा। मैरी, चले चले आप मेरे साथ। सिला ने हमेशा आपको अपना हमदर्द और हमराज समझा है, आप उसकी माँ की तरह हैं। मैंने भी हमेशा सिला को अपनी बेटी ही माना है, लेकिन फिर भी मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं तो अपनी गिल्ट मिटाने के लिए निगार बेगम के पास उनको मनाने भी जा चुकी हूँ। क्या वाकई? हाँ, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते हैं। जब जब यहाँ आए हमेशा मायूस लौटे। और फिर हॉस्पिटल में सर ने अली के साथ क्या कुछ किया, उसे किस तरह जाने पर मजबूर किया। इन सब बातों के बाद भी मैं निगार बेगम का सामना किस तरह कर सकती थी? आखिर उन लोगों की भी अपनी कोई इज्जत नफ्स है। हम क्या करें मैरी सिला के लिए? मुझसे उसका यह हाल और देखा नहीं जाता। बस खामोश रहें और सिला के लिए दुआ करें। नहीं मैरी, ये सिला के साथ ज्यादती है। वो अली को गलत समझकर इतनी तकलीफ में है। मैं उसे मज़ीद इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, हमें कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी सारा और अली के रिश्ते वाली बात महज एक अफवाह थी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने जानकर सिला से ये सब कुछ छुपाया था, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने नाना जान से बदगुमान ना हो जाए। मैं हूं ना, मैं बताऊंगी उसे। वो जानती है आपको, आपकी मोहब्बत और आपकी वफादारी को जानती है। लेकिन उसके नाना जान उसकी नजरों में निहायत बुरे बन जाएंगे। वो बुरे हैं? क्या गलती है अली और उसकी फैमिली की? क्या किया उन लोगों ने? कुछ भी नहीं। तो फिर सही और गलत का फर्क पता होना सिला का हक है, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं उसे इस हक से महरूम नहीं रख सकती। चाहे अंजाम कुछ भी हो। जी, चाहे अंजाम कुछ भी हो।